क्यों रहें, क्यों हम संसार पे अटेंशन दें, बाबा तो मुरलियों में क्या कहते हैं, और हम क्यों संसार में इन्वॉल्वमेंट शो करें जबकि ये दुनिया का तो विनाश होने वाला है। सो इस चीज़ की एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये क्लास कंडक्ट की गई थी, जिसमें हम समझेंगे कि अगर हम संसार में रहते हैं और अगर हम जॉब कर रहे हैं तो मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं संसार के प्रति, और एज अ ब्राह्मण मेरा क्या रोल है उन सब के प्रति। ओके, so this is the topic which we are going to discuss about. तो मुझे बस आप पहले ये बताइए कि कितने लोग हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं और वो जॉब भी करते हैं। प्लीज़ रेज योर हैंड्स। जॉब करते हैं, कुछ अपना खुद का कुछ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं कुछ। 2 गार्गी बहन, 3 हैं। इसके अलावा कोई जॉब कर रहा हो, करना चाहते हो ऐसा कुछ कि आगे मुझे कुछ काम करना था, ऐसा कुछ? ऐसे कई हैं। ठीक है, फाइन। सो ये जो हमने टॉपिक रखा, इसका रीज़न तो हमने आपको दिया कि क्योंकि हम लोग ब्राह्मण बनने के बाद समझते हैं कि सब चीज़ों से वाइंड अप करो, नहीं अच्छा लगता, जचता नहीं है, जमता नहीं। हमने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि खुशी नहीं मिलती है संसारिक चीज़ों में, तो मैं क्यों करूँ वो सारी चीज़ें। ये चीज़ के लिए था, है ना, कि जब वो चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आता और कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में ये भी रहता है कि ये सब चीज़ें विनाश होने वाली है, तो क्यों मेरा इन्वॉल्वमेंट में शो करूँ या क्यों सेटअप करने की कोशिश करूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो अनसर्टेन होंगी। ओके, उसी से रिलेटेड आपको आज जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। आप मुझे ये बताओ कि आप में से कितनों को ये लगता है कि बाहर की जो ड्यूटीज़ हैं या आपका बाहर का जो जॉब है या आप जो करना चाहते हो उसके वजह से आपको पुरुषार्थ में प्रॉब्लम होती है? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। ओके, सी देखो, जब हम बात करते हैं कि हम ब्राह्मण परिवार का हिस्सा हैं और मेरी धारणाएं अलग हैं और संसार की धारणाएं अलग हैं और मुझे प्रॉब्लम हो रही है संसार में रहते हुए वो धारणाएं करने में, तो हम ना क्या करते हैं, कट ऑफ कर देते हैं लोगों से मिलना जुलना। या कई बार हमें तो जो अगर कोई घर से कुछ आ रहे हैं लोग ना मिलने के लिए, हम उनसे मिलना पसंद नहीं करते। फ्रेंड्स अगर आ रहे हैं या हमारा उनसे इंटरेक्शन होना बंद हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा पर्सपेक्टिव अलग है, और जो कि है भी अलग। हम दुनिया से अलग एक ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन हमारे संसार में ना इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाता है। हमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम अपनी ब्राह्मण परिवार के साथ ही उठे बैठे। संग का रंग वाला एक कंसेप्ट भी होता है कि दूसरों से मिलेंगे जुलेंगे तो उन लोग का इफ़ेक्ट भी होगा किसी ना किसी तरह से। बट पर्सनली हमें ना उल्टा लगता है कि इसका उल्टा हमें करना चाहिए। देखो, अगर संग का रंग की बात है तो आपका संग का रंग उनको लगना चाहिए। और रही बात जो हमने स्पिरिचुअल लाइफ और संसारिक लाइफ को अलग अलग कर दिया है, 2 अलग चीज़ें नहीं हैं। संसार में रहते हुए स्पिरिचुअल होना पड़ता है या स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में उतारना होता है ताकि हम संसार में भी जी सकें और बहुत अच्छे तरह से जी सकें। वरना तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे ना कि हम सन्यासी बन के बैठ जाएंगे, मेरा दुनिया से कोई कनेक्शन है नहीं, मुझे इनसे कोई लेना देना है नहीं। और फिर वैसे ही जब आप बात ही नहीं कर रहे हो, किसी से टच में ही नहीं हो रहे हो, तो वैसे ही आपको शांति रहने वाली है। लोगों को कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, लोगों को कैसे आप इम्पैक्ट कर रहे हो। ज़रूरी नहीं होता कि हम अपनी बातों से लोगों को इम्पैक्ट करें, हमारा वाइब्रेशनल इफेक्ट भी रहता है लोगों के ऊपर। जब आप किसी से मिलते हो, लोग आपसे मिलते हैं, ये जो पूरी इतनी बड़ी दुनिया है जिसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वो इतनी बड़ी दुनिया क्यों है? अगर भगवान को ऐसा होता कि ये चीज़ ही गलत होती तो इसको सबको अलग अलग एक एक ही बना देते और बहुत कम पॉपुलेशन होती। इतनी बड़ी दुनिया है, आपस में हम लोग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं किसी ना किसी तरह से। हमारा आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है सभी आत्माओं से, है ना। आप जैसे कुछ ना कुछ तो संबंध आपका मुझसे भी होगा, ऐसे नहीं कि किसी जन्म की बात है, लेकिन अगर हम रिश्तेदारी निकालते जाए तो आप कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्टेड पाओगे। ये बात मुझे बचपन में पता चली और मुझे बहुत अचंभा हुआ था कि इसी तरह पूरा विश्व जो है एक ही परिवार है, कहीं ना कहीं से हम कनेक्टेड है। कि मेरे मदर की मम्मी किसी को जानती है या किसी से रिलेटेड है, ऐसे कर करा के हम सब लोग एक फैमिली है, एक ही परिवार से जुड़े हुए, एक ही परिवार है बेसिकली। इसीलिए बाबा कहते हैं भाई भाई हो, ठीक है। तो जब हम सब एक परिवार हैं, पहली बात तो मेरी ये भावना होनी चाहिए सबके प्रति
जब मैं लोगों से इंटरेक्शन में आ रही हूँ कि वो लोग भी समहाउ मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे कनेक्टेड हैं, और एक तो उसी भगवान के बच्चे हैं, उनके फादर भी वही है जो मेरे फादर हैं. इट इज़ जस्ट कि वो अपने फादर को पहचानते नहीं हैं और मैं पहचानती हूँ. दैट मेक्स यू डिफरेंट, और मेक्स योर ऑरा डिफरेंट, एंड मेक्स योर पर्सपेक्टिव डिफरेंट, एंड मेक्स यू पावरफुल ऑल्सो. तो ताकि आपका उन पे वाइब्रेशनल लेवल पे इफ़ेक्ट हो. तो यहाँ पे तो ये चीज़ हमें, अगर हम संसार से इंटरेक्शन में आ रहे हैं, उसके लिए हमें समझना चाहिए. रही भोजन की धारणा की बात जो हमने समझाई थी, उसमें ये था कि आप देखो कुछ भी चीज़ें हैं कि अगर हम सपोज़ बना नहीं रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम योग युक्त भोजन खा तो सकते हैं, वो तो मेरे हाथ में होता है. अभी हम ये तो इग्नोर कर सकते हैं कि मैं मैक्सिमम बाहर का इग्नोर करूँ, मैं खुद बना लूँ, और चलो बाहर का इन केस मुझे खाना पड़ रहा है, कोई अर्जेंसी हो गई है, या फिर मुझे लग रहा है कि ऐसा माहौल है मेरे आसपास, तो मैं योग युक्त भोजन तो खा सकती हूँ ना. कि उस टाइम मेरे थॉट्स क्या चलेंगे वो चीज़ तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ ना. मैं ये थॉट से ये भी तो सोच सकती हूँ कि ये बिल्कुल ब्रह्मा भोजन है, वो सोच करके मैं एक थॉट के साथ वो कंज्यूम कर सकती हूँ वो चीज़ का. देखो भोजन की धारणा में ना मोटा मोटा क्या होता है कि आपको ना लालसा नहीं होनी चाहिए कोई चीज़ खाने की, कि वो भी खाऊं, ये भी खाऊं, ये भी खाऊं. इन केस कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप वो चीज़ को ये सोच के खा लो कि बाबा के द्वारा दिया गया भोजन है, एंड आई हैव टू कंज्यूम एज मिनिमम एज आई कैन, जितना मेरे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है, और बिल्कुल बाबा से बुद्धि ना हटे वो चीज़ सोच करके. धारणा वहाँ पे हो जाती है. आप ये चीज़ को एक्सेप्ट करो. पहला तो ये जो फिजिकल चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा मोटी मोटी बना दी है ना, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है आपकी बुद्धि. और दूसरा, इसके बाद जिन आत्माओं को ये लगता है कि मेरा पुरुषार्थ के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है, या मैं पुरुषार्थ कर नहीं पा रही हूँ, या मेरा सारा ध्यान, पुरुषार्थ करना कोई फिजिकल वर्कआउट तो है नहीं जो आपको जिम में जाके करना है, या बैठ के उठ के ही करना है कुछ ना कुछ. इट इज़ योर मेंटल वर्क कि आप मन में संकल्प क्या चला रहे हो. एंड अगर आप लोग सोचोगे ना, जो भी वर्किंग वुमेन है या खाली भी घर में हम बैठे हैं, जैसे मैं फ़िलहाल अगर खाली बैठी हूँ, मेरा मैक्सिमम टाइम केवल ना 5% दिन भर का आप कुछ प्रोडक्टिव सोच रहे होते हो. बाकी तो एक DNM होता है. DNM क्या होता है? DMN, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क. ऑटोमेशन में है, आपकी बॉडी अपने आप वो चीज़ों को रिएक्ट कर रही होती है, आपको पता भी नहीं होता, एक्टिव ही नहीं होता है दिमाग हमारा, हम ऑटोमेटिकली चीज़ें कर रहे हैं. 1-2 बार नई चीज़ सिखाने की ज़रूरत होती है, कोई चीज़ नया सीखते हो. बाकी जो ब्रेन है, जो बुद्धि है, वो ऑटोमेशन में चले जाती है. उसको रोज़ सेम चीज़ कराने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल विद्या बहन एक सर्जन है, तो अगर फॉर एग्जांपल उन्हें एक सीरिंज लगाना है, तो पहले दिन अगर वो किसी को इंजेक्ट करेंगी तो उन्हें अटेंशन देना है कि ये चीज़ बहुत आराम से लगानी है. और फिर 1 2 3 उसके बाद बुद्धि को अपने आप रहता है, ऑटोमेशन में आ जाती है वो चीज़ें. तो आपकी बुद्धि फ्री रहती है 95%, और उसी 95% बुद्धि को हमें यूज़ करना होता है पुरुषार्थ करने के लिए. चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हो, चलो लैपटॉप पे बैठे हो, कितनी देर का काम होगा आपका लैपटॉप का, फिर बीच में ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक में बुद्धि द्वारा पुरुषार्थ जो किया जाता है उसको कहते हैं पुरुषार्थ. उस ब्रेक में जब आप ये सोच रहे हो कि ओके आई एम अ स्टार, आई एम सिटिंग इन बिटवीन द ब्रेन, उस पोज के अंदर जो आप पुरुषार्थ करते हो उसको कहते हैं पुरुषार्थ. अगर हम सारे ब्राह्मण सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे ही बैठ जाए और हम सोचे कि तो हमें तो धारणा करनी है, और हमें तो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करना है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा योग युक्त होना है, और मैं तो नहीं संसार में, कैसे काम चलेगा ऐसे, है ना? कैसे आप लोग कैसे ग्रो करोगे? बुद्धि अगर वही वाली बात है, मैं घर पे बैठ ही जाऊँ और मुझे बाहर से तो कोई पेपर आ भी नहीं रहा, कोई चीज़ मुझे हिला नहीं रही है, वो हम ना बॉडी का कंफर्ट ढूंढते हैं बस, और कुछ नहीं है. बुद्धि ज़्यादातर आपकी फ्री रहती है. चाहे आप ये चीज़ ऑब्जर्व करके देखना, चाहे आप वर्किंग हो, वर्किंग में भी आपको 1-2 दिन लगता है नया काम ढूंढने में, नया काम सीखने में, और जब आप सीख चुके हो तो वो ऑटोमेशन में आ जाता है, और 95% बुद्धि अभी भी आपका वेस्ट ही, और बुद्धि फ्री होती है. आपको कुछ नया नहीं करना होता उसमें. जो सारा वर्कआउट होता है वो बुद्धि का होता है, शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं होता है. और जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे घर पे बैठ के सारा पुरुषार्थ करना है, सुबह से शाम तक मैं योग में बैठे रहूँ, वो आत्माएं ना, बहुत सारे आत्माएं जो छोड़ के जा चुके हैं बाबा का घर. क्योंकि एक समय के बाद आप इतना ज़्यादा सैचुरेट हो जाते हो और इतनी ज़्यादा क्रिटिकल आपकी हालत हो जाते हैं, क्योंकि अब आपके पास कुछ है नहीं करने को. संसार तो ऐसे ही छोड़ दिया, और पूरे दिन बैठे बैठे सन्यासी नहीं, बाबा सन्यासियों को उदासी कहते हैं. सन्यासी के बाद एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, उदासी, सन्यासी, उदासी.
हमें सन्यासी नहीं बनना है। दीदियाँ भी सेंटर पे अगर रहती है ना तो उनके पास बहुत ज़्यादा सेवा होती है, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं वो लोग, फ्री नहीं बैठे रहते, ठीक है। और हमें लग रहा है कि हम जॉब कर रहे हैं तो हमें जॉब छोड़ करके घर बैठ के पुरुषार्थ करूँ, तो दैट्स नॉट राइट। अपने टारगेट्स बड़े रखो, ये नहीं कह रहे कि हम पैसे के पीछे भागो, लेकिन लाइफ में ग्रो ज़रूर करो, ठीक है। अगर चलो इन केस मैं पैसे कमा रही हूँ आज की डेट में, ठीक है, और मेरे पास कोई जिम्मेदारियाँ तो है नहीं अभी, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड एंड कोई ऐसी जिम्मेदारी भी नहीं है जिधर मुझे भरना पड़े। सो मेरा क्या टारगेट है लाइफ में, मुझे सेंटर खोलना है बड़ा, मुझे यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर खोलना है। सो दिस इज़ माई टारगेट अभी के लिए। एक बड़ा स्पेस चाहिए जहाँ एक दिन मैं आप सबसे फिजिकली मिल सकूँ और आप सब उस हॉल में बैठे हों और हम ऐसे ही मीटिंग कर रहे हों। उसके लिए एक बड़ा स्पेस चाहिए यहाँ पे, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सहयोग करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऐसे तो फ्री में तो कुछ नहीं मिल जाने वाला है ना। लेकिन आई एम अर्निंग बिकॉज आई हैव टू सेट अप दिस। आप अपने टारगेट्स रखो, नहीं रख सकते हैं हम अपने टारगेट्स। हमें सेवा करनी है किसी ना किसी तरह से। हर चीज़ मुझे सेविंग 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 करके नहीं रखनी है। हर चीज़ में ये ना सोचूं कि बहुत ज़्यादा जोड़ जोड़ के, क्योंकि ना पैसे में भी एक फ़्लो होता है। अगर आप पैसे की बात करो, पर्सनली हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, अगर मेरे पास पैसा आ रहा है, फॉर एग्जांपल कहीं से काम से पैसा आया, अगर मैं उसको स्टॉक करके रख रही हूँ अपने पास, तो ये सूरज भाई जी ने समझाया था कि पैसे में एक फ़्लो होता है, वो रुक जाता है आना। अगर आप उसको निकाल नहीं रहे हो और उसके प्रति मोह रख के बैठ गए हो कि नहीं हाय पैसा तो चाहिए होता है, स्टॉक कर लो, तो आना भी बंद हो जाता है। पैसे में एक फ़्लो होता है, अगर आप निकालते रहोगे तो वो आता भी रहेगा। मेक योर लाइफ बेटर ना, उसको दबा के रखने से क्या हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, आत्माओं के कई बार संस्कार होते हैं, मैनेजमेंट ही नहीं आता है, बहुत अच्छे से अच्छा कमा रहे होते हैं, बट दे आर नॉट लिविंग अ बेटर लाइफ because they are just saving and stocking the money and they don't know how to invest, where to invest. ये चीज़ भी एक प्रॉब्लम होती है जो मुझे देखने में आती है। वो चीज़ भी बुद्धि साफ़ होती है जब आप कहीं ना कहीं हम बाबा से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि फिर वो तो मना करते हैं कि आप कोई चीज़ को लेकर के लोभ में मत आओ, मोह में मत फंसो। पैसा स्टॉक करके रखना भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ ही है। कोई फ़ायदा नहीं है जो बच्चे पैसे स्टॉक करके रखते रहते हैं, उसको इन्वेस्ट करो। पता है हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में ना, मार्केट में जैसे सब्जी लेंगे तो उसको 10 रुपये के लिए लड़ेंगे, और मॉल में जाएंगे तो ना 2-3 हज़ार हम एक्स्ट्रा दे के आ सकते हैं, लेकिन सब्जी वाले को हम 10 रुपये भी नहीं एक्स्ट्रा। हम जब ना ये चीज़ में हावे ना, मार्केट में जब उतरते हो, ये सोचा करो हम पर्सनली क्या सोचते हैं कि मेरा इनको 10 रुपये एक्स्ट्रा देने से कुछ घट नहीं जाएगा, ठीक है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है 10 रुपये। रिक्शा वाले से लड़ना, क्या लड़ रहे हैं हम, 10 का 20 का 10 ले लो भैया। छोटी छोटी चीज़ों पे हम लड़ते हैं, ये हमारी रॉयलिटी नहीं होती। ब्राह्मण्स पे तो सूट नहीं करता, नहीं लड़ना चाहिए। चलो अगर आप सोचो कि मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, फाइनेंशियली मैं सेटअप नहीं हूँ तो मुझे बचाना है, आप देखना कि मैं एक्स्ट्रा खर्चे भी नहीं कर रही हूँ। फिर ऐसा नहीं हो कि मैं कहीं और इजीली उड़ा रही हूँ, बट मैं बस छोटे छोटे ये बच्चों से लड़ रही हूँ कि जो दिन भर में बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो चीज़ कमा रहे होते हैं, दिन के 1500 कमा रहे होते हैं, तो उनसे ना लड़ूँ मैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हम ये समझते हैं मार्केट में पैसा जाना भी तो चाहिए, सारा हमारा ही है, हम ही श्री लक्ष्मी और नारायण बनेंगे एट द एंड, सारा हमारी जेब में आने वाला है। बट समहाउ वो सर्कुलेट भी होना चाहिए मार्केट के अंदर। अगर नहीं कर रहे, हम लोग ही दबा दबा के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो टिकना तो वैसे भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, कैसे ना कैसे तो निकलेगा ही। रिलैक्स होके, कंफर्टेबल होके, बुद्धि को शांत करके ही भेज दो उसको, क्योंकि आपके पास भी नहीं रहने वाला। पैसा एक ऐसी चीज़ है किसी के पास टिकता नहीं है, उसको निकालो लेकिन खुशी से। लोभ मत रखो कोई चीज़ का, ऐसे नहीं रखो कि मुझे ही सेव करना है, और जहाँ तक हम बात करते हैं कि हम क्या इन्वेस्ट, हम क्या हेल्प करें, या मेरी इकोनॉमी, और हम बात करते हैं जीडीपी की, मुझे लगता है कि हम ब्राह्मणों को मिलके नहीं कुछ करना चाहिए, या हमें हर फील्ड में टॉप क्लास रहना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारी दुनिया से अलग सोच है, दूसरा वो लोग अगर देवभान में रह के अच्छे से अच्छे बिजनेस कर सकते हैं,
अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चलो वो तो स्टॉक करके रखते हैं पैसे को, उनको अपनी फाइनेंशियल सेटअप रखना है कि मुझे 1 लाख का शूज़ पहनना है, 1 लाख की गाड़ी चाहिए, करोड़ों की गाड़ी पहननी, सेम गाड़ी 4 व्हील वाली होती है। एक लाइफस्टाइल ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि बिल्कुल बैगर बन के रहो, ठीक है, एक बेसिक होता है, बट स्टिल हम लोग फिर उस पैसे को सही जगह यूज़ करें ना, लोगों के भले में, लोगों को एजुकेट करने के लिए, हर जगह पे छोटे छोटे सेंटर्स खोलने के लिए, या मेडिटेशन सेंटर्स खोलने के लिए, या किसी संसार में किसी फील्ड में इन्वेस्ट करो जहाँ पे छोटे लोगों को काम मिल रहा है। मुझे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारे यहाँ जॉब्स नहीं है लोगों को करने के लिए, हम लोग जॉब नहीं दे पाते। हमारे सरकार की सबसे बड़ी इशू है, जॉब्स मिल ही नहीं रही है, लोगों के पास काम नहीं। बहुत अच्छी अच्छी डिग्री, मेरे जैसे लॉ करके बहुत सारे बच्चे जो घर बैठे हैं, उनको करियर का समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। जॉब्स करने के लिए जॉब्स ही नहीं होती है, तो हम जॉब देने वाले बने, विल बी द गुड लीडर्स। हम कुछ ऐसा काम करें जो हम 10 लोगों को काम भी दे सके, ठीक है, उनको भी फाइनेंशियली सेटअप कर सके, मार्केट में कुछ अच्छा निकाल सके, क्योंकि हर चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रॉड में हो गई है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। सबको अपना बस फ़ायदे से फ़ायदा है, मतलब सोचना होता है कि मेरा फ़ायदा क्या है, ये नहीं देखते कि सामने वाले को नुकसान हो रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, बस कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कुछ भी करना है। क्यों नहीं हम ब्राह्मण ऐसा कुछ टॉप क्लास करें जिससे लोगों को जॉब्स भी मिले, लोग हमारे अंडर आएंगे तो हम उनको ये कह सकते हैं कि मेरा ये एम है कि अगर कल को चल के जब आई विल बी बिकम अ गुड बिजनेस वुमेन, तो मुझे ऐसा रहेगा कि जो भी हमारे कंपनी में काम करेंगे उनको सबको 7 डेज़ का कोर्स किया होना चाहिए, उनका स्टेट ऑफ माइंड बहुत बेहतर होना चाहिए, वो कंपनी में रह करके गुस्सा नहीं कर सकते हो, अलाउड नहीं है इधर चीख करके बात करना। एक डेली एक सेशन होना चाहिए उन लोग का, दैट दे कैन बिकम अ बेटर पर्सन ऑल्सो, और वो लोग क्या करें, उनका जो उनकी लाइफ है वो भी अच्छे से सेटअप रहे, उनको फाइनेंशियली भी मैं इजीली सेटअप कर पाऊँ, ठीक है। क्यों नहीं वो बाबा का आके ज्ञान सुनेंगे जब उनको जॉब मिल रही होगी, तो नहीं होगा। कल को चल के ज्ञान ऐसे ही होने वाला है, ऐसा नहीं चलने वाला है कि मैं घर बैठ के योग बैठे हूँ, नहीं, चलते फिरते चीज़ें होंगी। आप कैसे बाबा को रिवील करोगे? बड़े बड़े फील्ड्स में जाके हम रिवील कर सकते हैं कैसे, जैसे आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो, जैसे हमारे पास एक विद्या बहन है, शी इज़ अ सर्जन, सोचो वो इंडिया की टॉप क्लास सर्जन बने और उनकी स्टेबिलिटी लोगों को नजर आए, पूछेंगे नहीं क्या उनको देख करके कि आप ऐसा क्या प्रैक्टिस करते हो, और फिर वो बताएं कि आई एम कनेक्टेड विद ब्रह्मा कुमारीज और मैं मेडिटेशन सीख रही हूँ और मैं डेली मेडिटेशन को लाइफ में प्रैक्टिस करती हूँ, लोग जुड़ेंगे नहीं क्या? जुड़ेंगे ना। कोई भी हम ऐसा काम क्यों नहीं, और पता है हम ब्राह्मण ना ये सोच के बैठ गए अभी विनाश होगा सब छोड़ो। एग्जैक्टली यही दिमाग में आता है दीदी, क्योंकि जब हम कोई भी चीज सेटअप करने जाते हैं ना, तो ये लगता है अभी क्या करेंगे, 2-4 साल में सब खत्म। पता है, चलो विनाश होगा, ये बात मुझे भी पता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना बिजनेस करने के लिए, मैं दुआएं कमाने के लिए बैठी हूँ, पैसे कमाने के लिए नहीं बैठी हूँ, और पैसा भी आने वाला है बहुत ज़्यादा, जो कि मैं सही जगह इन्वेस्ट करने वाली हूँ। लेकिन मेरा मेन पर्पस है दुआएं कमाना, लोगों से इंटरेक्शन में आना, उनको जॉब प्रोवाइड करना, उन लोग को एक बेहतर इंसान बनाना। उससे क्या होगा, मुझे दुआएं मिलेंगी, और सेवाएं सिर्फ ऐसे नहीं चलते रहेंगी कि आप मेडिटेशन कोर्स करवा दो, सेवाएं और भी अलग लेवल पे चलनी है, और आपको पता नहीं है ऐसी ऐसी आत्माएं निकल के आएंगे आगे चल के, हमें अचंभा होगा ये कहाँ से आ गए, ये क्या माइंडसेट है। तो दीदी जब हम ये सोचते हैं ना कि बिजनेस सेटअप कर लेंगे, तो फिर ये क्योंकि अब इतना इन्वेस्टमेंट किसी के पास नहीं रहता, तो फिर ये लगता है कि इन लोगों से मांगेंगे। आप सुनो अभी मेरी बात, चलो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक चीज़ है जो मैंने, हालांकि बिजनेस मैनेजमेंट मैंने कभी पढ़ा नहीं है, ना मैंने कोई MBA वगैरह किया है, बट ना पर्सनली मुझे शुरू से यही लगता है, कोई भी चीज़ अगर मुझे सेटअप करनी है, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, तो वो मुझे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से करनी है, ज़ीरो, आई वॉन्ट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। मैं किसी से पैसे लेने वाली नहीं हूँ। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, चलो लॉ फर्म में तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी डिग्री होती है वो काफ़ी होती है, ठीक है, और आप बस, आपके पास कुछ भी काम आएगा तो आपके पास अच्छा बजट आ जाता है उससे। आपको काम अच्छे से करना आना चाहिए, लेकिन ना आपको इंटरेक्शन करना आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। लेकिन लॉ फर्म सेटअप करने के लिए भी हमने कभी किसी से कोई पैसे नहीं मांगे थे, घर से क्लाइंट डील किए, लोगों से मिले, बातचीत की, फिर उनको व्यवहार से एक अट्रैक्शन हुआ कि ठीक है बात अच्छे से करती है, उठती बैठती ढंग से है, ये नहीं समझा, ये एटीट्यूड नहीं रखते है कि मैं एडवोकेट हूँ तो वैसा करो वैसा, तो उससे एक इंटरेक्शन बना। अभी धीरे धीरे काफ़ी केसेस हैं हमारे पास, ठीक है, लोग हैं जो जानते हैं अच्छे से। बट चलो अभी मुझे एक बिज़नेस करना है,
साइड कर दो लॉ वाली चीज़ को, एक सेटअप करना है, क्योंकि लॉ फर्म में केवल मैं कमा रही हूँ, मैं किसी को जॉब नहीं दे सकती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरा खुद का अपना एक दिमाग है, अपना एक पर्सपेक्टिव है, अपना काम करने का तरीका है। सभी लॉयर्स का काम करने का तरीका मेरे जैसा नहीं होता, और मैं लॉयर्स के साथ काम कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। लॉयर्स कांट बी गुड फ्रेंड्स। तो अभी मुझे एक बिजनेस करना है, तो बिजनेस में मैंने सेटअप किया। सेटअप करने के लिए मेरा पर्पस ये था कि बहुत सारी माताएं हैं जो सेंटर पे आती हैं, और बहुत सारी हैं, हमारा जो सेंटर है यहाँ पे सारी माताएं हैं, 1-2 भाई होंगे, बाकी सारी माताओं से चलता है ये सेंटर, और एक रेंटेड हाउस है, हमने पहले भी बताया था। अब वो माताएं कुछ ऐसी हैं कि ना बहुत भावना वाली हैं, वो सहयोगी भी बनना चाहती हैं, और वो उनको चाहिए कि उनके पास कुछ काम भी हो, और उनको ऐसा भी है कि हमें ना पैसा मांगना ना पड़े घर से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एक एज ऐसी है और उन्हें बच्चों से मांगना पड़ता है। मधुबन जाने के लिए भी उनको ऐसा रहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये चीज़ का क्या समाधान करें। तो हमने इसका एक सल्यूशन निकाला, हमने एक सेटअप किया, हाई वाइब्रेशनल फूड करके एक चैनल जो कि व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट भी चलाया, इंस्टा पे भी डाला मैंने, और उसमें मैंने एक ही चीज़ सेटअप की कि मुझे एक फूड बिजनेस करना है जिसके अंदर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द बेस्ट फूड, जो घर पे बिल्कुल देसी घी से मम्मी बनाती हैं, और उस फूड में हम लोग लड्डू प्रोवाइड करेंगे, जो भी बनाएंगे वो बिल्कुल बेस्ट होगा, एकदम बिल्कुल देसी, जो मार्केट में होता है केमिकल वगैरह डाल के नहीं, चाहे हमारा एक बार के लिए नुकसान हो, लेकिन खाना बिल्कुल बढ़िया देना है, ठीक है। वो चीज़ के लिए हमने सेटअप किया, और उसके लिए फिर हमें घी वगैरह चाहिए, इंग्रेडिएंट्स वगैरह चाहिए, ठीक है। घी कहाँ से आ रहा है, अभी हरियाणा से आ रहा है, क्योंकि मिठाई बनाने के लिए मैक्सिमम आपको घी चाहिए होता है, ड्राई फ्रूट्स चाहिए होते हैं, और कुछ बेसिक चीज़ें और आटा एंड ऑल ये सब चीज़ें चाहिए होता है। 2 चीज़ें मेन होती हैं, ज़्यादा कुछ और इसमें मुझे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा। घी चाहिए मुझे अच्छा, और मुझे चाहिए ड्राई फ्रूट्स। इतना पैसा तो हमारे पास होता है कि हम 2-4 ऑर्डर्स ले सकें, ठीक है। तो हमने घी के लिए गांव में फ़ोन किया, गांव में एक 3-4 माताओं की कम्युनिटी बिठाई, और उनको बोला कि हम आपको जॉब देते हैं, आप हमें घी बेचो, ठीक है, हम आपसे घी लेंगे। अब इससे वो 3 माताओं को भी काम मिला गांव में, जो कि भैंस वगैरह गाय वगैरह से उनके हस्बैंड नहीं है, तो वो हमें घी बेचते हैं इधर, ठीक है। और हम उस घी को यूज़ करके, हम माताएं मिला के कुछ ना कुछ बहुत डिलीशियस बनाते हैं, बिल्कुल देसी घी से मिठाइयाँ बनाते हैं, और उसे मार्केट करते हैं। सेंटर के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि माताएं सारी धारणा वाली हैं, वो बनाते हैं, हम उसको अच्छे से अच्छी पैकिंग करके, बिल्कुल स्टिकर वगैरह लगा के, मार्केटिंग तो मुझे आती है थोड़ी बहुत, तो वो चीज़ करके हम उसको मार्केट करते हैं। उसका हमें मतलब 1/4 बचता है, ठीक है। जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से भी हमें 1/4 अमाउंट बच रहा है, जिसमें उन माताओं को हम दे रहे हैं, और उसी में वो घी वालों को भी दे रहे हैं, और मुझे सेविंग्स हो रही हैं वो अलग, जो कि हम सेंटर में डाल रहे हैं। ऑफकोर्स मुझे इससे कोई अपना कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी ये एक छोटा सा सेटअप है, बिल्कुल इसमें मेरे को कुछ करना थोड़ा ना पड़ रहा है ज़्यादा। माताएं बना रही हैं, माताओं से घी आ रहा है, उनको जॉब मिल रहा है, वो लोग काम कर रहे हैं, मेरा काम है पैकेजिंग अच्छे से करवाना, ठीक है। और अभी वो जो आत्माएं बनाएंगे वो बिल्कुल योगयुक्त बनाएंगे, चाहे संसार का व्यक्ति खरीदे और चाहे सेंटर के बच्चे खरीदे, वो बिल्कुल उनको योगयुक्त भोजन मिलने वाला है, ठीक है। इससे वो वाइब्रेशंस भी तो जा रही हैं उस फूड के अंदर। और फिर आपका यहाँ पे हमारा मेन पर्पस ये है कि ऐसा नहीं है कि हम वो कमाने के लिए काम कर रहे हैं, बस माताओं को बिजी रहने के लिए कुछ चाहिए होता है। एक एज होने के बाद उनको चाहिए कि हम कुछ ना कुछ करते रहे, ठीक है। सबको यही चाहिए होता है, बुजुर्ग लोगों को बिजी रहने के लिए कुछ चाहिए अच्छा, ठीक है, कुछ सेटअप चाहिए उनको। तो ये इसकी वजह से ये छोटा सा सेटअप शुरू हुआ है और ये काम चल रहा है, ठीक है। एंड ब्रह्मा भोजन तो इसको नहीं कह सकते, ब्रह्मा भोजन से पैसे नहीं कमाए जाते हैं, लेकिन ये एक बस हाई वाइब्रेशनल फूड कह सकते हो इसको। ब्रह्मा भोजन में कभी भी पैसे नहीं लिए जाते, ठीक है, इसको हम ब्रह्मा भोजन नहीं कह सकते। और ये सेंटर से रिलेटेड एक चीज़ नहीं है, ये हमारा खुद का एक आइडिया है जो हमने सेटअप किया है। नियरेस्ट लोगों को हम भेज रहे हैं, वो आसपास जहाँ तक होता है। मैक्सिमम हम चाहते हैं इंडिया में हर जगह पे ये लोग चीज़ों को भेज पाएँ धीरे धीरे इन्वेस्ट करके। इवन हम आपको कैटलॉग भी भेजेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम बना रहे हैं, इन केस कुछ भेज पाए तो ज़रूर भेजेंगे सबको। लेकिन एक स्टार्टअप है, बस मैं एक आपको आइडिया दे रही हूँ कि कैसे काम शुरू होता है। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है और इसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, ये हम सब घर से बैठ के कर सकते हैं। ज़्यादातर माताओं को बेस्ट पार्ट होता है कि भोजन सबको बनाना आता है, बस लोगों से कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बात करने का तरीका अच्छा आना चाहिए, जो कि बाबा हमें मुरली में सिखाई देते हैं।
इससे उन आत्माओं को जॉब मिल रही है। और मुझे चाहिए कि ये चीज़ को मैं बहुत बड़े लेवल पे लेके जाऊँ कि संसार को भी वो अच्छा भोजन खाने को मिले और कहीं ना कहीं वो लोग इन्फ्लुएंस हो ज्ञान से, क्योंकि कोई अगर आपके हाथ का भोजन खा रहा है ना, वो डायरेक्टली आपसे इन्फ्लुएंस्ड होता है। भोजन किसी को खिलाना इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग, और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं हो सकता। भोजन सबको डेली चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए ना। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और कुछ भी नहीं चाहिए, बट मेरा बस एक छोटा सा स्टार्टअप है जिसको हम बस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बस ये कहना चाहते हैं कि बुद्धि का बिजी रहना, कुछ ना कुछ नया करते रहना, कुछ ना कुछ, लेकिन आप लोभ से नहीं कुछ कर सकते, वो चीज़ काम नहीं करेगी। अगर मेरे दिमाग में कुछ उल्टा चल रहा होगा कि मैं पैसा ही पैसा कमा लूँ, बस वो चीज़ काम करने वाली नहीं है। अगर मेरी मर्यादा कहीं पे भी ऊपर नीचे हुई, बाबा वहाँ से हट जाता है। भगवान बोलता है कि अभी आप कर लो, अभी आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। अगर मैं कुछ भी गड़बड़ कर रही हूँ तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा दिखने में आती है। बाबा ना फिर ना, मतलब ये नहीं कह सकते कि डराने वाली बात है, बट वो मेरे अच्छे कर्मों को ही तो यूज़ करते हैं कोई चीज़ को ठीक करने के लिए या कोई भी सेवा कराने के लिए। कभी भी तो जैसे आपका बिजनेस है वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाला था, बट कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं वाकई जहाँ इन्वेस्टमेंट लगता है, मतलब एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप नहीं उसको उस सेम स्टेट में चला सकते, क्योंकि ग्रोथ मींस दैट ना कि आपको बड़ा करना ही पड़ेगा। तो फिर अगर आपको बड़ा करना है तो जैसे बाबा तो मना करते हैं कि कर्जा नहीं लेना है इस समय पे किसी से। जैसे सुनो, एक होता है व्यक्ति स्मार्ट होता है, सी अगर आपको ये चीज़ के लिए ना कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि मुझे पता है कल को चल के मेरा काम सेटअप ढंग से होगा और ये चीज़ मेरे पास काम करेगी और मेरे पास अभी एक बैकअप भी है फ़िलहाल कि मैं जॉब भी, मेरा अपना खुद का काम भी है। अब भी अगर मैं सोचूं कि मुझे एक रेस्टोरेंट डालना है, ठीक है, तो रेस्टोरेंट के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कल को मैं इसे बहुत अच्छे से चला सकती हूँ तो मैं उसके लिए इन्वेस्ट कर सकती हूँ उस चीज़ के अंदर, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। आप लेकिन शुरू करके कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन करो कि कितना आप मार्केटिंग कर पा रहे हो, कितना आप लोगों आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, या कहाँ पे अभी एक बेस तैयार होने के बाद भले ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोचो। एंड कर्जा एंड ऑल आपके पास ना कुछ एक फिर ये भगवान का बैकअप भी रहता है ना। रिस्क लिए बिना तो कुछ काम होता नहीं है गार्गी। आपको एक स्टेप पे रिस्क लेना पड़ता। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट सो टेक योर कॉल एंड गो फॉर इट। सो उसके बाद फिर ही जिम्मेदार कि आप उनको ये भी बोलो कि आई एम गोइंग टू हेल्प आउट, मैं इससे करने वाली क्या हूँ आगे चल के। वो भी चीज़ आपके दिमाग में बहुत शॉर्ट रहनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रही तो ये गलत है, नहीं, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखो, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो पैसा अगर आएगा तो मुझे वो सही जगह कैसे इन्वेस्ट करना है। कोई भी स्टेप में आप ये मत सोचो कि मैं अपना बहुत ज़्यादा अपना देख लूँ, बस सेविंग्स कर लूँ और मैं बस ये कर लूँ। सेविंग्स करो, लेकिन फिर भी वो चीज़ को गलत जगह पैसे को यूज़ मत करो। ये चीज़ के लिए ना हम लोग आपस में भी एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है, मुझे लगता है हम लोग अगर एक दूसरे को बिजनेस की ब्रांडिंग करके बताएं तो एक चीज़ जो हम और सोच रहे थे कि अगर मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा हमारा यज्ञ है और बहुत बड़ा हमारा परिवार है, ज़्यादातर हम बच्चे आउटसाइडर्स हैं, बहुत बच्चे हैं जो कम हैं जो समर्पित हैं, केवल कितने होंगे 2-3 लाख लोग हैं जो बच्चे समर्पित हैं, बाकी सब हम आउटसाइडर्स हैं। अगर हम सब मिलके भी एक दूसरे को हेल्प करें तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी हेल्प करूं मैं यहाँ पे बैठ करके, या जितनी भी कनेक्टिविटी हम बढ़ा करके बता सके कि मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ और मैं ये काम कर रही हूँ, हम सब मिल करके अगर हम ऑर्डर्स भी प्लेस करेंगे तो उससे भी एक चीज़ है जो बढ़ सकती है, मार्केट तक पहुँच सकती है, जो एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं हम, ठीक है। उसी के पर्पज से हमने वो हेल्पिंग आर्मी करके जो ग्रुप बनाया था कि अपने बिजनेस को भी प्रमोट करो और जिसको जो चाहिए वो अपने घर से ही खरीदो। कि आप हमारे घर के ही हो गए ना, तो हम आपसे सीधा क्यों नहीं खरीदते? अगर मुझे मार्केट से क्यों खरीदना है? तो अगर मैं आपसे खरीद सकती हूँ तो आपसे खरीदूँ। एक यूनिट बनाने की ज़रूरत है ऐसा करके कि सारे कंबाइंड होकर के एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ सब डिस्कस कर सकते हैं कि मेरा ये काम है, अगर इससे रिलेटेड किसी को कुछ काम है तो हमें ये ऑर्डर्स प्लेस करो या हमें ये भेजो, या हम स्टॉक में प्रोवाइड करते हैं। जैसे गौरव भाई का शर्ट्स का बिजनेस है, तो अगर किसी को वाइट शर्ट्स चाहिए हो तो क्यों हम बाहर से खरीदें, ठीक है। सो आप लोग को समझ आया कैसे हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं एट अ वेरी ह्यूज लेवल, अगर हम डिस्कस करना चाहें एक दूसरे से तो भी। दूसरा, ये बहुत ज़रूरी होता है, हम केवल ऐसे बैठ के नहीं रह सकते कि भाई मैं अपने घर पे बैठ के पुरुषार्थ कर लूँ। ये भी पुरुषार्थ होता है कि हम एक दूसरे के इंटरेक्शन में आए, एक दूसरे को हेल्प करें और बहुत बड़े लेवल पे ये काम सेटअप कर सकें, मैक्सिमम लोगों को काम प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि 2 ब्राह्मण बच्चे ज़्यादा अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं इंस्टीड ऑफ कि आप किसी से संसार में पार्टनरशिप करके काम कर रहे हो। और एक और चीज़ जो हमें लगती है
है वो ये है कि मुझे नहीं लगता अभी हमें जॉब्स पे ध्यान देना चाहिए। अगर कोई बच्चा करना चाहता है, प्लीज़ अपना खुद का बिजनेस सेटअप करो, अपना खुद का स्टार्टअप करो, अपना खुद का कुछ काम रखो, क्योंकि जॉब्स में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी अभी बढ़ गई है। मार्केट की वह आप हालत देख रहे हो, बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है। तो जिनको थोड़ी सर्टेनिटी चाहिए, प्लीज़ जॉब्स वगैरह में नहीं फंसो। अगर खुद का कुछ शुरू कर सकते हो तो छोटे से शुरू करो, ब्राह्मण्स में आपस में कॉन्टैक्ट करो और इस चीज़ को बढ़ाओ धीरे धीरे। अगर हम लोग, एक और चीज़ हो सकती है, जिस चीज़ के बारे में आपको पता है तो आप लोग उस चीज़ पे लेक्चर कंडक्ट करो कि आपकी मार्केट का आपको पता है। हम लोग आपस में एक यूनिट बना के क्यों नहीं एक दूसरे को हेल्प करते। जैसे अभी हमने स्टार्टअप के बारे में डिस्कस किया, तो हमें नहीं पता था कि कैसे शुरू होती है कोई चीज़ें, क्योंकि मैंने MBA तो नहीं कर रखा, मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ होती है बिजनेस में, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, अकाउंट्स कैसे मैनेज करना पड़ता है एंड ऑल दैट। जिसको जो नॉलेज है, हम क्यों नहीं एक दूसरे के साथ वो नॉलेज शेयर करें, है ना, कि कोई चीज़ ऐसे शुरू हो सकती है, वैसे भी शुरू हो सकती है। हम एक यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं और यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जाएगी और हम लेके जाएंगे इसको। ये सब फ्यूचर ड्रीम्स हो गए मेरे लिए कि ये सब चीज़ें भी हम एक समय पे आके डिस्कस कर सकते हैं कि सब एक दूसरे को कैसे हेल्प करें। लेकिन उसके लिए अभी हम सबका केवल एक चीज़ पे अटेंशन देना ज़रूरी, कि हम पहले थोड़े से सोल कॉन्शियस हो जाएं, वरना बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारा आपस में व्यवहार मैच नहीं करेगा, हमारा थॉट प्रोसेस मैच नहीं करेगा, हमारा बुद्धि नहीं एक दूसरे के साथ फ्लो में बह सकती है। अगर हम थोड़े थोड़े सब सोल कॉन्शियस होते हैं, तब हम ये सारे मिलकर के एक यूनिट बना के काम कर सकते हैं। इतने सारे बच्चे तो क्लास में ही हैं और इतने सारे लोग जो हैं, हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्यों नहीं सारे मिलके आपस में खुद ही कुछ कर ले। कहाँ हमें किसी की ज़रूरत है क्या। मेरे खुद के ब्राह्मण परिवार में 20 लाख लगभग आत्माएं हैं, उससे ज़्यादा। इतने सारे सेंटर्स हैं, हमारी कनेक्टिविटी रहती है आपस में एक दूसरे से। मधुबन में सारे आकर के मिलते हैं, नहीं मिलते? क्यों नहीं हम इस लेवल पे भी सोचे कि हम सब मिलकर के कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं, ताकि संसार के लोग भी आके पूछे कि ये कौन लोग हैं, जो इनका तो स्टेटस ही अलग है, ये लोग का तो पता नहीं क्या ही चलता है, ये लोग कैसे मार्केट में उतर गए, ये लोग कैसे बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग कौन है जो अपना बिना बिल्कुल मोह के, बिना बिल्कुल लोभ सोचे हुए सबका दूसरों का फायदा भी देख रहे हैं, है ना। ये फूड बिजनेस में क्या है कि हम बिल्कुल अच्छा खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसमें कोई ये चीज़ सोच ही नहीं रहे कि मैंने कुछ भी इसमें केमिकल मिला के डाल के भेज देना है, क्योंकि मुझे 10 दिन तक लोगों को अच्छा। हम उनको पहले बोल देते हैं कि पहले आप ऑर्डर प्लेस करो, 1 हफ्ते के बाद भेजेंगे हम आराम से। ये नहीं सोचना कि एकदम मिल जाएगा, क्योंकि आप ऑर्डर प्लेस करोगे उसके बाद हम बनाते हैं, ऐसे पहले नहीं बनेगा, है ना। तो ये चीज़ होती है कि अभी आप पहले बोल दो, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा दोगे ना तो वो लोग को वेट भी रहेगा, ठीक है। इट्स ऑलवेज अबाउट कि आप क्या अच्छा दे रहे हो। आप चाहे उसका अच्छे से अच्छा प्राइस ले लो, लेकिन आपकी चीज़ बेस्ट होनी चाहिए। और ये माइंडसेट ना हमारा पहले नहीं था, ये चीज़ हमने सेंटर पे आके सीखी है। हमने देखा हमेशा से, जो लाइफस्टाइल हमने जी है उसमें हम समझते थे कि नहीं, हम बिलो द एवरेज रहना चाहिए, कम चीज़ें ले लो, बहुत ज़्यादा अच्छा लेने की क्या ज़रूरत है एंड ऑल दैट। हम सेंटर पे आए, हमने दीदी से मैनेजमेंट सीखा है, कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे लाइफ में एक मैनेजमेंट रहती है, आपको क्यों बेस्ट से बेस्ट चीज़ लेनी चाहिए। उनका कहना है कि आप एक बार लो और फिर ऐसा ना हो कि वो आपको दोबारा लेनी पड़े। एक बार इन्वेस्ट करो, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों में, लेकिन एक बार अच्छी ले लो, और फिर ऐसा नहीं कि आप हर 2, 3, 4 साल में वो चीज़ खरीदते बैठ रहे हो। वरना हमारी आदत क्या होती है, हम 100 रुपये की जगह 10 रुपये की चीज़ लेके आते हैं, हमारे पास होते हैं 100 रुपये, लेकिन 10 रुपये की मिल रही है ना, तो वो सस्ती ले लेते हैं बेकार क्वालिटी में। मतलब ये बेसिक चीज़ है जो हम सिखा रहे हैं, मैंने सीखी है तो इसलिए हम आपको शेयर कर रहे हैं बस। तो हम वो 10 वाली चीज़ लेंगे और ना साल में वो 10 वाली चीज़ 10 बार लेके आएंगे, क्योंकि ख़राब हो जाती है। और वो हम 100 रुपये की चीज़ नहीं ले लेते एक बार कि वो क्वालिटी की है, तो एक ही बार लेके ख़त्म करो ना वो चीज़ को, ठीक है। ऐसा पहले मेरा माइंडसेट था कि सबसे सस्ती ले लो पहले, नहीं, एक बार लो, अच्छी ले लो, और फिर ऐसा है कि काफ़ी साल उसको यूज़ करो, ठीक है। ये हमारा एक सोच होनी चाहिए। हम बिल्कुल कंजूस बन के तो नहीं रह सकते, बाबा के भगवान के बच्चे और बोलो कंजूस, कैसे ये जचता है क्या। वो बोलेंगे कि क्या सीखा तुम लोगों ने, तुम्हें। अभी हम कई लोग सोचते हैं कि हम लोग गरीब नवाज भी हैं, गरीब बच्चे हैं, सब चीज़ें धीरे धीरे सेटअप हो जाती हैं, बट फिर भी हमें ऐसा नहीं कभी जीना चाहिए जो कभी ऐसा बिल्कुल, क्योंकि एक रॉयलिटी हमारे अंदर होनी ही चाहिए। उठने बैठने का एक तरीका होना चाहिए, पहनने का एक तरीका होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, कोई ऐसे वैसे के नहीं हैं।
आपके व्यवहार से दिखना चाहिए कि आप एक रॉयल आत्मा हो, ठीक है, हर चीज़ में दिखना चाहिए। और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हम एक काम करना चाहते हैं फिर नहीं कर पा रहे, करो कुछ ना कुछ। खाली बैठ के पुरुषार्थ भी नहीं होता, खाली दिमाग शैतान का घर। आप सुबह शाम बैठ के अमृत वेला नुमा शाम कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। लेकिन जो वर्किंग, जैसे घर में जो होती है हाउस वाइफ जो होते हैं, उन लोग की भी कमाल होती है। वो लोग बहुत बिजी रहते हैं दिन भर में। वो लोग बच्चों को पैम्पर कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। उनको बिल्कुल समय बहुत कम मिलता है और उसके बीच में ब्रेक लेकर के पुरुषार्थ करते हैं, तो ये उनके लिए नहीं है। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास समय होता है, हम कुछ करना चाहते हैं, बट अभी हम सोच रहे हैं कि विनाश हो जाएगा एंड ऑल दैट, तो पैसा कमाने के लिए तो हम वैसे भी कर नहीं रहे ना, हम कर रहे हैं दुआएं कमाने के लिए। जितने ज़्यादा आप लोगों से इंटरेक्शन में आओगे उतनी ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज होगी, जिसमें वो कुछ ना कुछ आपसे सीख के जाएंगे, कुछ ना कुछ आपसे लेके जाएंगे। और उनको ऐसे हमेशा याद रहेगा कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिले थे जिसकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी थी। कहीं ना कहीं जाके वो किसी ना किसी तरह से कनेक्ट होगा बाबा से, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेगा या सर्च करेगा यूट्यूब पे, कुछ तो लेके जाएगा हमसे, कुछ शक्ति लेके जाएगा, चलो, है ना। क्योंकि आपसे हमेशा शक्तियाँ रेडिएट होते रहती हैं। जो बच्चे ब्राह्मण होते हैं उनसे कंसिस्टेंटली प्योर वाइब्रेशंस रेडिएट होते रहती हैं। एक बार अगर आपके नाम के पीछे टैग लग गया ना बीके, और आपने बोल दिया मेरा बाबा वाली चीज़ है, वो बिल्कुल आपके हो जाते हैं। और फिर आपसे वो पावर्स रेडिएट करते हैं जो सामने वाले बच्चों को रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये जो यूनिवर्सिटी का आप हिस्सा हो, ये बहुत ऐसे ही कोई यूनिवर्सिटी है नहीं, ये हर चीज़ सिखाती है। फाइनेंशियली आपको चीज़ें कैसे बैलेंस करनी है, और आपको मैनेज कैसे करके चलना है लाइफ में, ठीक है, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उठना बैठना कैसा होना चाहिए। बाबा हर चीज़ हमें सिखाते हैं। और आदि मध्य अंत के जो ज्ञान के अंदर इकोनॉमिक्स भी आता है, ठीक है, एंड आई एम सीरियस अबाउट दिस। वो हमें इकोनॉमिक भी बनाते हैं। बाबा की कोई भी बिल्डिंग ऐसी देखी क्या यज्ञ में जो बिल्कुल ऐसे लग रही हो? टॉप क्लास बिल्डिंग बनाते, महल लगता है हमें। तो हम समझते क्यों बनाए हैं, ये भगवान का घर है, वो कोई ऐसे तो झोपड़ी तो बना नहीं सकता है ना, और एक ही बार बनता है। तो उनसे मैंने एक रॉयलिटी सीखी है। पहले आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन। अभी चलो मैं अपनी दीदी का ही एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमें ना स्टार्टिंग में जब हमने ये फॉर्म सेटअप किया, तो मैंने दीदी से कहा कि दीदी मुझे एक लैपटॉप लेना है। तो शी सेड मी कि आप मैकबुक ले लो। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे मैकबुक नहीं चाहिए, मुझे कोई भी लैपटॉप आप दिला दो। वो बहुत, इतना मैं पैसा क्यों इन्वेस्ट करूँ मैकबुक में, ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझे HP वगैरह का, कोई डेल वगैरह का दिला दो आप लैपटॉप। तो शी सेड कि ना अभी अगर आप एक बार इन्वेस्ट कर दोगे, आपको फिर लाइफ टाइम वो चीज़ लेनी नहीं पड़ेगी। कम से कम 10 से 15 साल आपको ईजिली चल जाएगा। दूसरा, आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपकी एक रॉयलिटी दिखनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कुछ भी पहन करके बैठे हो, कुछ भी करके बैठे हो। तो उसके लिए आप एक बार इन्वेस्ट करो, उससे रिटर्न्स उतने ज़्यादा आ जाएंगे आपको। वो चीज़ सोचो, मुझे सेंट्री की दीदी सिखा रही है। ये चीज़ मुझे खुद पता होनी चाहिए, बट दीदू को पता है और मुझे ये चीज़ पता ही नहीं है। मैंने फिर मैकबुक लिया, जा करके EMIs पे लिया। EMIs पे लेना कभी कोई पाप नहीं होता भाई। जो चीज़ जो ले नहीं पा रहे हो EMIs पे ले लो। आपको नहीं पता चलता है कि मंथली आपका कितना चला गया, वो चीज़ फिर आपकी पर्सनली हो जाती है और आप उससे कहीं ज़्यादा अर्न कर लेते हो उससे, ठीक है। तो ये चीज़ अगर जिसको समझ नहीं आता कि महंगी चीज़ें कैसे ले, EMIs पे ले लो। आप मंथली वो चीज़ पे करके निकल जाओ। एक समय के बाद वो आपकी हो जाएगी 2 साल में। मंथली 3-3 हज़ार रुपये जा रहे हैं। ये चीज़ भी मैंने दीदी से सीखी। सोचो तो इन लोग की बुद्धि कितनी ज़्यादा वास्ट होती है। हमारे घर में अगर एक दिन शादी होती है तो कितना ज़्यादा हम लोग को 1 महीना लगता है तैयारी करने में। सेंटर पे हर दूसरे दिन भोग होता है, बड़ा भोग। रोज़ हर 2 दिन में शादियाँ होती है सेंटर पे। और उनको कितना ज़्यादा मैनेजमेंट करना होता है, फट 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 सारा काम होता है। क्यों होता है? क्योंकि परिवार मिलके कर रहा होता है, किसी एक पे जिम्मेदारी नहीं होती। ऐसे ही अगर हम सब ब्राह्मण बहन भाई कुछ मिलके करेंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम होगा, वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, आपस में एक दूसरे ब्राह्मण बहन भाइयों से शेयर करो। नहीं तो वो हेल्पिंग आर्मी जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, उस पर अपना शेयर करो। और लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर लो कि ये प्रॉब्लम है, इसमें कोई मुझे कुछ हेल्प कर सकता है। कोई बैंक में होगा तो वो बता देगा। एक भाई है जो जिससे जैसे मुझे समझ नहीं आता तो बैंक का कॉन्सेप्ट समझना होता है, मैं उनको फ़ोन कर लेती हूँ। ब्राह्मण भाई है तो हम अगर ब्राह्मण परिवार है ना, तो इस यूनिट को यूज़ करो और बेस्ट से बेस्ट दो। और पुरुषार्थ में कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट अ जिम।
कि आपको बिल्कुल फिजिकल अटेंशन चाहिए, इट इज़ योर मेंटल अटेंशन ओनली। सब चीज़ें करते हुए आप मेंटल अटेंशन देते हो, तब जाके वो पुरुषार्थ में भी काउंट होता है। एक बच्चा जो पूरे दिन घर में बैठा है वो याद कर रहा है, तो बाबा को वो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि या दिन भर कुछ ना कुछ बिजी है, काम कर रहा है, जॉब भी कर रहा है, और फिर स्पेस निकाल के बाबा को याद कर रहा है, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। उसकी बुद्धि ज़्यादा साफ होगी, उसकी बुद्धि ज़्यादा क्लियर होगी। तो ये चीज़ जो है हमें सीखने लायक है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अच्छी चीज़ है, एक चीज़ और हम आप सबको बता देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। देखो, कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है, कोई भी चीज़ बिजनेस करनी है, किसी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन लेती है, डाउनलोड चैट जीपीटी। सच में डाउनलोड चैट जीपीटी, उसको पूछो कि मुझे ये बिजनेस करना है तो व्हाट कैन आई डू, आई हैव टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। उसको अपनी सारी सिचुएशन बताओ कि ये है और अभी मुझे एक स्टार्टअप करना है। उसको ये भी बताओ कि मेरे पे नहीं है 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने के लिए, आई हैव ज़ीरो मनी, कि इसमें क्या लीगल एक्शंस होंगे, क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर मुझे फूड बिजनेस करना है तो FSSAI से मुझे अप्रूव कराना पड़ेगा। वो सब इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाती है। लेकिन अभी हम केवल इतना समझा रहे कोई चीज़ शुरू कैसे करनी है, उसके बाद धीरे धीरे आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे आप वो चीज़ शुरू करोगे, सीखोगे कैसे। एक बार उतरना ज़रूरी होता है पहले उस चीज़ के लिए, कुछ पहले प्रोसीजर ज़रूरी होता है कि शुरू तो करो कम से कम में, है ना। वरना कई बार ये भी चीज़ होती है कि आप मार्केट में उतर के रिस्क देख के और वहाँ का कंपटीशन देख के डर जाते हो कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। देखो, अभी ये नहीं सोचो कि किसकी क्या मार्केट है, क्या स्ट्रेटेजी है, सबकी अपनी अलग होगी। हमारा कहने का मतलब ये था कि हम ब्राह्मणों को पहला तो मिलके काम करना चाहिए। दूसरा, अगर हमें एक दूसरे को कोई हेल्प कर सकते तो वो हेल्प करनी चाहिए। तीसरा, दुआएं लेने के लिए काम करना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि मैं पैसा 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 बढ़ाऊं। आप लोगों के इंटरेक्शन में आ रहे हो, उस चीज़ में फंस मत जाओ। फंस जाती है बुद्धि, इसलिए बाबा मना कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा संसार में मत घुसो, क्योंकि हमारी बुद्धि प्रिपेयर नहीं है। आप उसकी वजह से अगर संसार में चले गए तो बहुत ज़्यादा कमा करके आपको लगा कि नहीं अभी तो मैं बस सतयुग मेरे लिए यही है, ये भी नहीं होना चाहिए। धारणा के बाद ही कोई बच्चा सोचे कि मुझे काम करना है। इसीलिए ज़्यादा विस्तार करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि बच्चे स्ट्रॉन्ग ही नहीं होते हैं। संसार में उतरते ही उनको माया आ जाती है। ऐसा होता है कि बस अभी तो मेरा सब कुछ चल रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पहले धारणाएं करो, पहले सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो, अपना एक स्टेट ऑफ माइंड सेटअप करो, उसके बाद ये सारी चीज़ों के बारे में सोचो। और वो केवल हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक चीज़ डिस्कस की थी कि कल को चल के ऐसा भी होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। लेकिन ये यूनिवर्सिटी है और इसमें यूनिवर्सिटी में से हर प्रकार के बच्चे निकलेंगे जो कुछ ना कुछ तो बड़ा करेंगे। और हम चाहते हैं कि हम में से भी कोई ऐसे निकले। हम सब क्यों ना निकले ऐसा? हम क्यों नहीं एक अलग पर्सपेक्टिव रखें? ये चीज़ें हम डिस्कस करें। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अभी आप सब छुट्टी दो, वैसे भी नुमा शाम का युग का टाइम चल रहा है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Time has come to bring a change, to break the limits, to widen the range. The time has come to rise above, to cleanse the soul, to return to love. The time has come to learn again, to end the sorrow, to leave all pain. The time has come to claim our role, to purify and become whole. Silence deep, a whisper calls across the stars, through heaven's halls. A voice so pure beyond the sound, where truth and peace alone are found. In the school of light, so divine and true, I found myself, I found you. The secrets lost are now made known. The soul returns back to its throne. Through silence deep, a whisper calls across the stars, through heaven's halls. A voice so pure beyond the sound, where truth and peace alone are found. In the school of light, so divine and true, I found myself, I found you. The secrets lost are now made known. The soul returns back to its throne. This is the university set up by God, named as Brahma Kumars. With truth we nod,
where souls awaken and light unfolds, where the future golden age is foretold. I am a divine soul, I've come to learn, to purify the self and power return. This is not just a place, it's a sacred call, a classroom of God, open for all. No more search, no more disguise. The truth is here, before my eyes. Not a book, not just belief, but a living knowledge, soul's relief. This is the school that teaches life, to rise above the inner strife, to master mind and senses five, to feel the soul truly alive. This is the university set up by God, named as Brahma Kumaris, where truth we nod, where souls awaken and light unfolds, where the future golden age is foretold. I am a divine soul, I've come to learn, to purify the self and power return. This is not just a place, it's a sacred call, a classroom of God, open for all. Arundum calls, my home of light, beyond the stars, beyond the night. The world will change and so will I. With Baba's truth, I learn to fly. To purity, peace, love and grace, I'm walking back to that sacred place. The journey ends where it began, in silence deep, in God's own land. The time has come to purify, to go back home, to be the stone I always was.